हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं M1R5 के चैप्टर 4 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस M1R5, जिसमें कि हम लिब्रे ऑफिस का कैल्सी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जो लिब्रे ऑफिस है उसमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है उसकी तरह हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे आपने MS ऑफिस में काम किया होगा तो MS ऑफिस में आपके पास जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट। इसके अलावा और भी होते हैं, बट ये तीन हैं जो जिस पे आपने काम किया होगा और तीन ही हमारे सिलेबस में, तो इनको डिस्कस कर रही हूँ, है ना। तो देखिए, जो आपका MS ऑफिस में MS वर्ड था उसकी तरह तो हमारे पास होता है यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में राइटर, जिसके कि लेक्चर आप देख चुके हैं इसके पहले। जो एक्सेल है उसके ऑप्शनल में लिब्रे ऑफिस में हमारे पास होता है कैल्सी, ठीक है, जिसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा कैल्सी। चलिए आइए इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जो लिब्रे ऑफिस है इसमें स्प्रेडशीट या कैल्सी को ओपन करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। वैसे आप यहाँ पे न्यू पे जाइए, फाइल में जाके, और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को जब यदि आप क्लिक करते हैं तो राइटर ही ओपन हो जाएगा। बट स्प्रेडशीट पे आप जब आते हैं तो आपके पास ये जो टूल ओपन हुआ है इसको हम कैल्सी कहते हैं, ठीक है। तो जो स्प्रेडशीट है उसी का दूसरा नाम यहाँ पर कैल्सी है, और ये नाम देखो आपने यहाँ पर दिख भी रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है कैल्सी का। तो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, जब हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो सेव करने के बाद प्रत्येक फाइल के बाद डॉट लग के उसका नाम आ जाता है, उसको हम फाइल एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो वैसे आप ये लिब्रे ऑफिस राइटर में भी देख चुके हैं। यहाँ पे हम कैल्सी का देख लेते हैं कि कैल्सी का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। वैसे तो आपको यहाँ पे नाम यहाँ पे आंसर दिख ही गया, ऑप्शन नंबर ए .ods, ठीक है। इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये कैल्सी है। यहाँ पे सपोज मैंने कोई नंबर लिख दिया है ना, और ये जो सपोज मैंने एक फाइल बना दी छोटी सी, और यदि मैं इसको सेव करती हूँ तो फाइल टैब पर जाना है। फाइल टैब पे जाने के बाद सेव एस पे जाना है। सेव एस पे जाने के बाद डेस्कटॉप पे ही मैं इसको सेव कर देती हूँ। मैं इसको नाम कैल्सी2 दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे फाइल का नाम देना है। तो ये कैल्सी2 तो मेरी फाइल का नाम है। अच्छा, सेव एज टाइप में क्या आएगा, यहाँ पे मेरा ODF स्प्रेडशीट के नाम से आएगा। बाय डिफॉल्ट ही आता है यहाँ पर। इसको मैं यहाँ पे सेव करती हूँ। तो सेव करने के बाद देखिए मेरी जो फाइल है कैल्सी2 नाम से तो है, जो कि मैंने फाइल का नाम दिया। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे .ods है ना। तो .ods जो है वो मेरी फाइल का एक्सटेंशन होता है स्प्रेडशीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मिनिमम जूम साइज कितना होता है लिब्रे कैल्सी का। तो आइए यहाँ पे हम मिनिमम जूम साइज देख लेते हैं कैल्सी का। वैसे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल ही गया है, बी, यानी 20%। जो कैल्सी है उसका सबसे मिनिमम जूम साइज जो है वो 20% होता है। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के जूम साइज यहाँ पर क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे कैल्सी पर चलते हैं। यहाँ पे जो आपका जूम की लाइन है, इस जूम की लाइन को मैं देखिए सबसे लास्ट में लेकर चलती हूँ, है ना। और ये माइनस के साइन पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए जो मिनिमम सबसे छोटा साइज है कैल्सी का वो कौन सा है, 20%। और सबसे बड़ा साइज यदि मुझे देखना है तो सबसे बड़ा साइज देखने के लिए जो प्लस लिखा हुआ है ना, इस तरफ मैं अपने कर्सर को लेकर जाती हूँ। तो सबसे बड़ा साइज जो है वो है आपका यहाँ पर 400, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है हाउ मैनी स्प्रेडशीट क्रिएट न्यू कैल्सी बाय डिफॉल्ट। यानी कैल्सी को जब हम ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमको कितने स्प्रेडशीट्स मिल जाती हैं। देखिए, अगर हम MS ऑफिस में 2007 के वर्जन की बात करें तो वहाँ पे हमको 3 मिल जाती थी बाय डिफॉल्ट। बट यदि हम कैल्सी की बात करें तो देखिए कैल्सी में बाय डिफॉल्ट जो स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट देखिए यहाँ पर दिखती है, जो आपको दिखना शीट 1 है ना। तो ये बेसिकली शीट 1 जो है ये ही स्प्रेडशीट है। तो एक स्प्रेडशीट हमको यहाँ पर मिलती है। इन स्प्रेडशीट्स को हम चाहे तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे तो देखिए 2 शीट आ चुके हैं, एक शीट 1 है, दूसरी शीट 2 है, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमको कितनी शीट मिली थी, 1 मिली थी। यहाँ पे जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1। लेकिन इसी के विपरीत यदि वो आपसे MS ऑफिस का पूछ लेता है, और MS ऑफिस में अधिकतर वो 2007 से क्वेश्चंस लेता है,
तो MS ऑफिस का जो एक्सेल है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो हमको स्प्रेडशीट मिलती थी वो 3 मिलती थी, और लिब्रे ऑफिस में ध्यान रखिएगा लिब्रे ऑफिस के कैल्सी में सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है लिब्रे ऑफिस में जो फंक्शन है वो किससे स्टार्ट होता है। तो लिब्रे ऑफिस में यदि आप कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो वो इक्वल के साइन से ही स्टार्ट होता है। आइए देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से जो 2 था उसको हटा देती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3। अब मुझे ये 2 और 3 इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पर फंक्शन लिखना होगा। फंक्शन लिखने के लिए सिंपल है। सबसे पहले यदि मुझे फंक्शन लिखना है यानी ऐड करने का कोई फंक्शन लिखना है तो सबसे पहले मुझे लगाना होता है इक्वल। ठीक है, इक्वल के बाद फिर मुझे फंक्शन का नाम लिखना होता है। जैसे मुझे सम करना है तो सम लिखा, मैंने ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने यहाँ से अपने दोनों सेलों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। दोनों सेलों को सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो देखिए इन दोनों का ऐड हो चुका है। तो सम एक फंक्शन है जो कि हमारी वैल्यूज को ऐड करता है। ठीक है, तो A1 और B1 जो लिखे हुए ये सेल के नेम है, तो इन सेल के अंदर रखे हुए डेटा को इन्होंने क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है वो स्टार्ट किससे हुआ, इक्वल से। अच्छा, यदि यहाँ पर इक्वल नहीं लिखा होता तो क्या होता, तो देखिए एडिशन परफॉर्म नहीं होता। ये जैसा लिखा है ना सम A1 कॉलन B1, ऐसा कैसा प्रिंट हो जाएगा, देखिए ऐसा कैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है ये। ठीक है, तो अगर आपको कोई काम करवाना है, मैथमेटिकल कोई फंक्शन लगाना है, कोई स्पेशल काम करना है इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा या मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसा, तो फंक्शन का हम यूज करते हैं। और जरूरी है कि हर फंक्शन के पहले आपको यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना होगा, तभी आपके कैलकुलेशंस परफॉर्म हो पाएंगे या कोई भी फंक्शन काम कर पाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा साइन विजिबल होता है जब फॉर्मूले में कोई एरर होती है ना। जैसे हमने कोई फॉर्मूला लिखा, अभी आपने सम का फॉर्मूला लिखा, मान लो इसमें कोई एरर आप कर देते, तो फिर आपको कौन सा साइन विजिबल होता है उसमें। तो आंसर तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, हैश साइन, है ना। हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इक्वल का साइन लगा दिया, तो ये तो साफ बात है कि भाई कोई ना कोई फंक्शन यहाँ पे लिखा हो रहा है, क्योंकि इक्वल का साइन लग गया। अब यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं गलती कर देती हूँ, मैंने कॉलन को हटा दिया है, एंटर करती हूँ, तो देखिए ये एरर बता रहा है कि नेम नाम की एरर है, यानी सेल के नेम है वो मैंने सही तरीके से नहीं लिखे हैं। ये चीजें शो कर रहा है, कह रहा है ना नेम की दिक्कत हमेशा तभी आएगी जब आप रेफरेंस गलत देंगे, यानी सेल के एड्रेस गलत लिखेंगे। तो ये भी पॉइंट लिख लेना, जब भी हम सेल के एड्रेस गलत लिखते हैं तो नेम नाम की एरर शो होती है। ठीक है, और नेम नाम की एरर जो शो होती है तो नेम नाम के बाद जो है वो क्या लिखा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। ठीक है, अब लेकिन शुरुआत किससे हुई है, हैश से। ठीक है, तो कोई से भी एरर, अब जैसे नेम नाम की एरर आ रही ना, ऐसे कई सारी इसमें एरर होती हैं, तो कोई से भी एरर है, उस एरर की जो शुरुआत है वो हमेशा किससे होगी, हैश सिंबल से ही होगी। ओके, तो मैं यहाँ पे नेम सुधार देती हूँ, यहाँ पे A1 B1, तो A1 B1 नाम का तो कोई सेल नहीं है, A1 नाम का एक अलग सेल है, B1 नाम का अलग सेल है, लेकिन A1 B1 मिले हुए नाम का कोई भी एक सेल नहीं है। तो यहाँ पे जो अलग अलग नाम है सेलों की, तो उनके बीच में मुझे कॉलन लगाना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख देती हूँ सम। अब देखो A1 नाम का तो है मेरे पास सेल का नाम, और कॉलन लगाती हूँ, और B1 नाम का भी सेल है, और एंटर करती हूँ। ओके, तो ये मेरा सही आंसर आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ती हूँ। तो ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ चार्ट्स कितने होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी में। तो ध्यान रखना, टोटल नंबर के चार्ट्स जो हैं वो कितने होते हैं आपके लिब्रे ऑफिस कैल्सी में, 10। यहाँ पर हम देख लेते हैं। चार्ट्स देखने के लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चार्ट्स में जाना पड़ेगा। तो चार्ट पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये देखो आपको दिख रहे हैं चार्ट टाइप, चूज सेट चार्ट टाइप, है ना। यहाँ पे देखिए, तो ये यदि आप काउंट करेंगे तो पूरे कितने चार्ट हैं, ये 10 चार्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है विच इज यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में जो सेल हैं, सेल किन्हें कहते हैं, सेल कहते हैं जो खन होते हैं। अभी मैं बताती हूँ आपको प्रैक्टिकली, खन जिनके अंदर हम डेटा लिखते हैं। ठीक है, तो वो जगह जिसके अंदर हम डाटा लिखते हैं उसको हम सेल कहते हैं।
तो उस सेल को फॉर्मेटिंग करने का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमको फॉर्मेट सेल्स में मिलता है। तो फॉर्मेट सेल को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ध्यान रखिए यहाँ पे लिखी हुई है Ctrl+1। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अंतर याद रख लेना, यदि Ctrl+1 को हम लिब्रे ऑफिस राइटर में यूज करते हैं तो वहां पर वो हेडिंग 1 यानी सबसे बड़ी हेडिंग बना देता है। जैसे आपने कोई हेडिंग लिखी है, उसको आपने सिलेक्ट किया, Ctrl+1 को प्रेस किया तो सबसे बड़ी हेडिंग बन जाएगी किसमें? लिब्रे ऑफिस राइटर में। लेकिन लिब्रे कैल्सी में Ctrl+1 यदि हम प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट सेल के ऑप्शन ओपन होते हैं। आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए फॉर्मेट टैब के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे अपन जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम देखिए फॉर्मेट सेल्स के लिए क्या करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे 2 लिखा है, कोई नंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अपने सेलेक्ट किया सेल को, इसके बाद अपन Ctrl+1 को प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट सेल ओपन हो गया। अब यहाँ पे नंबर जो है, देखिए यहाँ पे डिफरेंट तरीके की कैटेगरीज है, हर कैटेगरी की आप फॉर्मेटिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो 2 तो मेरा नंबर में आता है ना, तो मैंने नंबर ले लिया। अब इसमें मुझे किस तरीके का फॉर्मेट सेट करना है, जैसे मैं इसको माइनस नेगेटिव वे में लिखना चाहती हूँ, मैं इसको पॉइंट के वे में लिखना चाहती हूँ, जिस भी वे में लिखना चाहती हूँ उस चीज़ को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा डेटा उस तरीके से शो हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसको सेट किया, उसको ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पे अकेला 2 था, सेट करने पर पॉइंट के बाद 0 0 यहाँ पर मिल चुका है। तो इस तरीके से मैं डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप ऐसे शॉर्टकट की बताइए जिससे सेल को हम डिलीट कर सकें, है ना। तो सेल को डिलीट करने की जो शॉर्टकट की है वो होती है डिलीट। डिलीट का जब आप यूज करते हैं तो सेल के अंदर लिखा हुआ डेटा डिलीट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर चलते हैं, ये 3 लिखा हुआ है, इसे मुझे डिलीट करना है, तो मैंने अपने कीबोर्ड से डिलीट की दबाई है। जैसे ही डिलीट की दबाई, देखिए 3 यहाँ से चला गया। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर क्या होती है? देखिए जब भी किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो एक एरर आती है और उसको हम जीरो डिवीजन एरर कहते हैं। तो वो एरर दिखती कैसे है? तो वो एरर ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है हैश का साइन लगता है और DIVY0 के नाम से दिखती है। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला लगाना है, कोई भी कैलकुलेशन करना है तो इक्वल का साइन तो लगाना ही पड़ेगा। मैंने इक्वल का साइन लगाया, मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, नंबर लिखने के बाद मैंने डिवाइड का साइन लगाया, मैंने लिख दिया 0। किसी भी संख्या को यदि आप 0 से करते हैं तो डिवाइड बाय 0 की एरर आती है। और देखो डिवाइड बाय 0 की एरर आपको इस तरीके से दिखती है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा 0 के बाद ये जो साइन है ना एक्सक्लामेटरी, ये साइन भी जरूर लगता है ना। तो ऑप्शंस में हो सकता है एक में साइन लगा हो, एक में साइन नहीं लगा होगा। तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये एक्सक्लामेटरी साइन भी है। तो ध्यान रखना, बहुत ध्यान से ये एरर का फॉर्मूला देख लेना, #div/0 और एक्सक्लामेटरी साइन। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम कैल्सी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा आप।